12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व डेयरी सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासेस की है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा किसानों की जेब में ही जाता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर में महिला शक्ति 70% कार्यबल का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिलाएं हैं। सोमवार 12 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने इंडियन एक्सपो मार्ट में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए काफी खुशी हो रही है कि भारत में 8 करोड़ से ज्यादा परिवार डेयरी क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं। डेयरी सहकारी समितियां देश के 2 लाख लोगों से उत्पाद एकत्रित करती है और उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राजस्व का 70% सीधा किसानों को जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बीच कोई मिडलमैन नहीं होता और ग्राहकों से जो भी पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा किसानों की जेब में जाता है। साथियों, पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। इस समिट में दूसरे देशों से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनके सामने इन विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। साथियों, विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासेस की है। भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो 1 पशु है, 2 है या 3 पशु है। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये सम्मेलन विचार, तकनीक, विशेषज्ञता और डेयरी क्षेत्र से जुड़े परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आज भारत में डेयरी सहकारी का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। पीएम ने कहा कि डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गाँव में करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है और उसे ग्राहकों तक पहुँचाती है। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 50 देशों के मेहमान और 800 किसानों समेत 1500 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन 15 सितंबर तक किया जाना है। इसकी थीम पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है
1903 में समिट की परंपरा शुरू हुई थी और इसके 71 साल बाद 1974 में भारत को मेजबानी करने का मौका मिला था। इस बार ये समिट दूसरी बार इंडिया में होने जा रही है और ये आयोजन दुनिया भर के डेयरी उद्योगों, विशेषज्ञों, किसानों और नीति निर्माण करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। यहाँ भविष्य की रणनीति और योजनाओं पर बातचीत के जरिए कई बेहतर हल निकालने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबन के लिए एक नए आंदोलन को खड़ा करना है तो सहकारिता और डेयरी दोनों सेक्टर को एक साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हम लोगों ने अगले 5 वर्ष के अंदर हर परिवार के उस सदस्य को, जिस परिवार को अब तक किसी भी शासकीय या निजी क्षेत्र में कोई नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है, उस परिवार के हर एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में, स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम उठाना है। इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका सहकारिता और डेयरी सेक्टर की हो सकती है और इस दिशा से उत्तर प्रदेश के लिए इस वर्ल्ड समिट की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस आयोजन में भारत के 700 से 800 किसान भी शामिल होने वाले हैं। इस एग्जीबिशन में अमूल, मदर डेयरी, नंदिनी जैसे प्रमुख दूध उत्पादक कंपनीज ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। वर्ल्ड डेयरी समिट को कुल 41 दूध कंपनीज स्पॉन्सर कर रही हैं। भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम, आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा सीधा किसानों के जेब में ही जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो ये सारे पैसे सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाते हैं।